एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि कोई कंपाउंड किन चीजों से बना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में केमिस्ट यह डिटेक्ट करता है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन एलिमेंट्स की रिलेटिव अमाउंट्स मालूम की जाती हैं। पूरी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन 4 स्टेप्स में होती है। पहला, सैंपल हासिल करना। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए उसे सेपरेट करना। तीसरा, मेजरमेंट और कैलकुलेशन। और चौथा, नतीजे से कंक्लूजन निकालना। किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इन फिजिकल मेथड्स से अलग किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज का टॉपिक इनमें से पहला है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दो कंपोनेंट्स वाले हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करता है। यहाँ कॉमन सॉल्ट और सैंड आपस में मिले हुए हैं। इन्हें डिस्टिल्ड वाटर में डालिए। देखिए, सॉल्ट पूरे पानी में फैल गया। यह होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। जो घुल गया वह सल्यूट है, यानी कॉमन सॉल्ट। और जो ज्यादा मात्रा में है वह सॉल्वेंट है, यानी पानी। लेकिन सैंड इनसोल्यूबल है, यह घुलती नहीं, नीचे बैठ जाती है। अब पूरी फिल्ट्रेशन असेंबली देखिए। स्टैंड पर एक रिंग क्लैंप लगा है, उसमें ग्लास फनल रखा है और फनल के अंदर फोल्डेड फिल्टर पेपर। फनल की स्टेम बीकर की दीवार को टच कर रही है। अब मिक्सचर को धीरे धीरे पेपर पर डालिए। फिल्टर पेपर में बारीक पोर्स होते हैं और इनका साइज प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के हिसाब से चुना जाता है। पानी इन पोर्स में से गुजर जाता है, जबकि सैंड के पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं। देखिए, फिल्ट्रेट कतरा कतरा दीवार के साथ नीचे उतर रहा है, बिना किसी स्प्लैशिंग के, और पेपर इतना बड़ा हो कि आखिर में प्रेसिपिटेट उसका 1/4 से आधा हिस्सा भरे। फिल्टर पेपर को कोन कैसे बनाते हैं? पहला फोल्ड, डिस्क को आधा मोड़िए। दूसरा फोल्ड, इसे फिर से आधा मोड़िए। अब खोलिए, कोन तैयार है। एक तरफ 3 लेयर्स और दूसरी तरफ एक। यह कोन 60 डिग्री के फनल में रखिए, पानी से मॉइस्चन कीजिए और मजबूती से प्रेस कर दीजिए। कॉनिकल फनल से फिल्ट्रेशन स्लो रहती है। इसे तेज करने के लिए फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाया जाता है। फिल्टर डिस्क लीजिए, आधा मोड़िए, फिर आधा। अब क्वार्टर सेक्शन की क्रीज डालिए और 8 सेक्शन की भी। इस तरह बारी बारी एलिवेशंस और डिप्रेशंस वाली अकॉर्डियन फोल्ड बन जाती है। खोलने पर फैन जैसा फ्लूटेड कोन मिलता है। अब सरफेस एरिया ज्यादा है और हवा भी आसानी से निकल जाती है, इसलिए फिल्ट्रेशन की रेट कहीं तेज हो जाती है। देखिए, दाया बीकर पहले भर रहा है। तो आखिर में फनल के नीचे कॉनिकल फ्लास्क में जो लिक्विड जमा होता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, और पेपर पर जो सैंड रह जाती है वह रेसिड्यू कहलाती है। यही फिल्ट्रेशन है, सॉल्यूबल को इनसोल्यूबल से अलग करने का सबसे आसान तरीका।